कक्षा 12th विषय ज्योग्राफी, इसके पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में अगर हम देखें तो इस विषय में दो तरह के प्रश्न पत्र होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th ज्योग्राफी सिलेबस की बात करेंगे। इस सिलेबस में मुख्य रूप से जो प्रश्न पत्र दिया गया है हमारा भूगोल का, ये प्रश्न पत्र दो भागों में बटा होता है। पहला भाग सैद्धांतिक और दूसरा भाग है प्रायोगिक। सैद्धांतिक जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में जो समय रहता है वो 3 घंटे 15 मिनट का समय हमें मिलता है और इस प्रश्न पत्र में लिखित परीक्षा के रूप में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न पत्र 70 अंकों का होता है, 70 मार्क्स का होता है। ये मार्क्स डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, 2 भागों में बटे होते हैं। पहला, प्रश्न पत्र के लिए अंक, यानी ये जो 56 जो अंक दिए गए हैं इसका पेपर होता है और 14 अंक वो हमें यहाँ से सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं, ये विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। दूसरा जो भाग है इसका प्रायोगिक भाग, इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है बोर्ड द्वारा, 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसमें भी एक लिखित प्रश्न पत्र होता है। यह प्रश्न पत्र 15 अंक का होता है और 15 अंक उसे अभिलेख और मौखिक कार्य के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार 15 + 15, 15 और 15 मिलके 30 अंकों का ये पूर्णांक होता है। इस प्रकार भूगोल का जो टोटल पेपर है वो 70 अंक इसके लिखित परीक्षा के होते हैं और 30 अंक प्रायोगिक परीक्षा के होते हैं इसके अंतर्गत मुख्य रूप से। इसका जो पहला भाग है, भाग 1 मानव भूगोल के सिद्धांत, यह हमारे सिलेबस में 28 मार्क्स का है। 28 अंक के प्रश्न इसमें से आएंगे। इसकी यूनिट फर्स्ट में अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यह 2 अंक का है। इसमें मुख्य रूप से जो उप इकाइयाँ हैं, पहला है मानव भूगोल की प्रकृति, दूसरा मानव भूगोल की परिभाषाएं, तीसरा मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, और अगला उप क्षेत्र है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। इकाई 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, जनसंख्या का घनत्व, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जन्म, मृत्यु और प्रवास, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, जनांकीय संक्रमण और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ये सभी भाग यूनिट 2 में आते हैं। अध्याय 3, इसके अंतर्गत जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोजिशंस, लिंग संगठन, आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड, स्थिर जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या, ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना इसके अंतर्गत आते हैं। अध्याय 4 के अंतर्गत वृद्धि और विकास, मानव विकास के 4 स्तंभ, मानव विकास के उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम, मानव विकास का मापन, मानव विकास सूचकांक HDI, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अध्याय 5 के अंतर्गत आखेट और भोजन संग्रह, पशुचारण, चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन, कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी, खेती एवं उद्यान कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि और खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, खनन की विधियाँ। अध्याय 6 द्वितीय क्रियाएं, विनिर्माण, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनियमित भौगोलिक वितरण का बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, ये
अध्याय 6 की द्वितीय क्रियाएं है। अध्याय 6 में श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, शक्ति के साधन तक अभिगम्यता, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, सरकारी नीति, समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, उद्योगों के मध्य संबंध, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, आकार पर आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, उत्पादन आधारित उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, रुहर कोयला क्षेत्र, लौह इस्पात उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। अध्याय 7 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार, व्यापार और वाणिज्य, फुटकर व्यापार, थोक व्यापार, परिवहन, संचार, दूर संचार सेवाएं। तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न लोग, कुछ चयनित उदाहरण जैसे पर्यटन, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा पर्यटन। चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, बाह्य स्रोतन और अंकीय विभाजक। अध्याय 8 परिवहन एवं संचार, थल परिवहन, सड़कें, सीमावर्ती सड़कें और रेलवे में ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ओरिएंटल एक्सप्रेस, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, संघ एवं प्रशांत ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, जल परिवहन, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, मध्य महासागरीय समुद्र मार्ग, उत्तमाशा समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, तटीय शिपिंग नहरें जैसे स्वेज नहर, पनामा नहर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर अंध महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अंतर्देशीय जलमार्ग, राइन जलमार्ग, वोल्गो जलमार्ग, डैन्यूब जलमार्ग, महान झीलें, सेंट लॉरेंस जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग, हवाई परिवहन, अंतर महाद्वीपीय हवाई मार्ग, पाइपलाइन, संचार उपग्रह संचार, साइबर स्पेस, इंटरनेट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व में क्यों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, व्यापार का परिमाण, व्यापार संयोजन, व्यापार की दिशा, व्यापार संतुलन। मुक्त व्यापार की स्थिति, डंप करना, विश्व व्यापार संगठन, प्रादेशिक व्यापार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, पतन, बंदरगाह के प्रकार, यातायात के प्रकार अनुसार, अवस्थिति के आधार पर और विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर। इकाई 4 जो कि 4 अंक की है। अध्याय 10 मानव बस्ती, बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण व नगरीय बस्तियां, उपनगरीयकरण, सहंत बस्ती, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, नियोजित बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, विन्यास के आधार पर, कार्य के आधार पर, बस्तियों की आकृति के आधार पर और ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के आधार, जनसंख्या का आकार, व्यावसायिक संरचना, प्रशासन स्थिति, नगरीय क्षेत्रों के कार्य, आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, अदिस और कैनबरा। नगरीय बस्तियों के प्रकार, नगर, शहर, सन्नगर, मिलियन सिटी, मेगा सिटी का वितरण, नगरीय बस्तियों की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा नगर रणनीति में बताई गई प्राथमिकताएं। भूगोल का भाग 2। पहले भाग में हमने मानव भूगोल के बारे में अध्ययन किया। भाग 2 भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, ये भी 28 मार्क्स का है। इसकी इकाई फर्स्ट जो कि 4 अंक की है। अध्याय 1 जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, ये भारत की जनसंख्या से संबंधित रहेंगे। जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, जनसंख्या संगठन, ग्रामीण नगरीय संगठन,
भाषाई संगठन व भाषाई वर्गीकरण, धार्मिक संगठन, श्रमजीवी संगठन और जनसंख्या का संगठन। प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। प्रवास, प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास के प्रकार, प्रवास की गणना, प्रवास की धाराएं, भारतीय प्रवास, प्रवास में स्थानिक विभिन्नताएं, प्रवास के कारण, प्रवास के परिणाम। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव का जाना। मानव विकास, मानव विकास के अंतर्गत मानव विकास का अर्थ व परिभाषा। भारत में मानव विकास आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, स्वास्थ्य जीवन के सूचक, स्वस्थ भारत मिशन, सामाजिक शक्तिकरण के सूचक। भारत में मानव विकास सूचकांक, जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। इकाई 2, अध्याय 4, मानव बस्तियाँ। ये भारत के संदर्भ में है। ग्रामीण बस्तियाँ, ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, गुच्छित अथवा विखंडित, पल्लीकृत और परिक्षिप्त अथवा एकांकी। नगरीय बस्तियाँ, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। भारत में नगरीकरण व जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। इकाई 3, अध्याय 5, भू संसाधन व कृषि, भू उपयोग वर्गीकरण। भारत में भू उपयोग परिवर्तन, साझा संपत्ति संसाधन, कृषि के प्रकार, खाद्यान्न फसलें, कपास व जूट, अन्य फसलें, गन्ना, चाय तथा कॉफ़ी, तिलहन। भारत में कृषि विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास। भारतीय कृषि की समस्याएं। अध्याय 6, जल संसाधन। भारत के जल संसाधन, जल की मांग और उपयोग, जल के गुणों का ह्रास, जल संरक्षण और प्रबंधन, जल प्रदूषण का निवारण, जल का पुनःचक्रण और पुनः उपयोग, जल संभर प्रबंधन, वर्षा जल संग्रहण, जल संभर विकास, एक वस्तुस्थिति अध्ययन, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002, जल क्रांति अभियान 2015-2016। अध्याय 7, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज संसाधनों के प्रकार। भारत में खनिजों का वितरण, लौह खनिज, लौह अयस्क, तांबा अयस्क, मैग्नीज, अलोह खनिज, अधात्विक। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, अपरंपरागत स्रोत, खनिज संसाधनों का संरक्षण। विनिर्माण या निर्माण उद्योग। भारत में उद्योगों के प्रकार, श्रम शक्ति के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादों के उपयोग के आधार पर, उत्पादों की प्रकृति के आधार पर, उद्योगों के अवस्थिति कारक। मुख्य उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग। उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास। भारत के औद्योगिक प्रदेश। अध्याय 9, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, नियोजन के उपगमन, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, केस अध्ययन, भरभोर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, केस अध्ययन, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। इकाई 4, अध्याय 10, परिवहन तथा संचार। परिवहन के प्रमुख साधन, स्थल परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, अंतःस्थलीय जल मार्ग, महासागरीय मार्ग, वायु परिवहन, तेल एवं गैस पाइपलाइन, संचार जाल, वैयक्तिक संचार तंत्र एवं जनसंचार तंत्र। अध्याय 11, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप, भारत का निर्यात संगठन, भारत का आयात संगठन, व्यापार की दिशा, समुद्री पतन और उनके पृष्ठ प्रदेश, हवाई अड्डे। इकाई 5, अध्याय 12, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित
कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नगरीय अपशिष्ट निपटान, केस अध्ययन, दोलारा में पारिस्थितिकी के पुनर्भरण और मानव स्वास्थ्य के सुरक्षण, केस अध्ययन, धारावी एशिया की विशालतम स्लम बस्ती। तो यह है हमारा मुख्य जो लिखित परीक्षा होती है उसके दो पार्ट हमने देखे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसी के साथ ये हमारा लिखित परीक्षा का सिलेबस कंप्लीट होता है। लेकिन भूगोल में केवल लिखित परीक्षा ही नहीं होती, इसके साथ साथ एक प्रायोगिक परीक्षा और होगी जिसका सिलेबस इस प्रकार है। प्रायोगिक कार्य कक्षा 12, यह टोटल 30 अंक का होगा। प्रश्न पत्र के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं, जो कि प्रायोगिक के अध्याय 1, 2, 3, 5 और 6 में से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अब प्रायोगिक के अध्याय कौन कौन से हैं? अध्याय 1 जिसमें आंकड़ों से संबंधित प्रश्न होंगे पूरे, आंकड़ों का स्रोत और संकलन का आधार क्या है, किस तरह से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आपको प्रैक्टिकल वर्क करना होगा। दूसरा है आंकड़ों का प्रक्रमण, आंकड़ों को कलेक्ट करना, फिर उनका डिवाइडेशन करना, ये सारा अध्याय 2 में आएगा। अध्याय 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण। आलेखी निरूपण से अभिप्राय ये है जैसे उसका पाई डायग्राम बनाना, उसका आरेख बनाना, उसका दंड आरेख बनाना। अध्याय 4 आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्र में कंप्यूटर का उपयोग। इसमें हम आंकड़ों का चित्र बनाना कंप्यूटर की सहायता से या टेक्नोलॉजी की सहायता से करेंगे। फिर नेक्स्ट है अध्याय 5 स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत लोकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इसमें आएगा। और क्षेत्रीय सर्वेक्षण अभिलेख, यानी एक क्षेत्र विशेष की हमें रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें अभिलेख के अंक होंगे 4 और मौखिक अंक होंगे 1, यानी टोटल 5 अंक। नोट, क्षेत्रीय सर्वेक्षण अभिलेख अध्याय 5 के अनुसार तैयार करना है, जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक में दिया गया है। प्रायोगिक अभिलेख और मौखिक अभिलेख, प्रायोगिक में 8 नंबर दिए जाएंगे और मौखिक के 2 अंक होंगे, यानी टोटल 10 नंबर, यानी 30 नंबर का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा। इसमें वाइवा और विभिन्न क्षेत्रों से मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे।